नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी वर्ण विचार से संबंधित वीडियो की चर्चा की, साथ ही कुछ प्रश्नों को हमने देखा। आज हम हिंदी वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें उन प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, साथ ही कुछ शब्दों का हमने इसमें संकलन किया है जिसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से वर्ण विच्छेद को करना सीखेंगे। यानी कि हम प्रश्नोत्तरी शैली के साथ ही कुछ प्रश्नों को यहीं पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखते हैं हिंदी वर्ण विचार। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, वर्ण विच्छेद से पा में यदि हम आ मिलाते हैं तो पा स्वर सहित हो जाता है। रा में ओ की मात्रा तो रो हो जाता है। आधा का ये स्वर रहित है और सा, तब आपको पता है कि आधा का यानी कि स्वर रहित का स्वर सहित सा मिलकर क्ष बनता है। तो इस प्रकार से देखें तो बनाया शब्द कौन सा? परोक्ष। तो ध्वनियों के मिलने से एक शब्द बनता है। यह असिस्टेंट ग्रेड 3 2014 का प्रश्न है। तो हम जब वर्ण विच्छेद करें तो यहीं पर हम स्वर और व्यंजन को क्रम से देख लें। तो शब्द बना हमारा परोक्ष। इस प्रकार से पा आ, रा में ओ की मात्रा, आधा का, स और आ, ये ध्वनियों के मिलने से एक शब्द जो बना वो है परोक्ष। दूसरा वर्ण विच्छेद आप देख रहे हैं, उ, आधा दा, या में आ की मात्रा या और न। दोस्तों, उ स्वर है, दा जो है आपका स्वर रहित आधा है। या में जब हम आ मिलाएंगे तो या बड़ा हो जाएगा और ना में जब आ मिलाएंगे तो ना लघु हो जाएगा। ध्वनियों के मिलने से एक शब्द बनता है। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि उद्यान शब्द बनता है। उद्यान नहीं, बी विकल्प उद्यान सही है। उदीयमान नहीं और डी उदय आन नहीं। तो जो विकल्प है आपका बी सही है। तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का ही प्रश्न है। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। आ, चूंकि आपको पता है कि आ जो है हमारा वो स्वर होता है और स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। तो आ, ये रा जब भी आधा होता है तो इसे हम रेप बोलते हैं और रेप पीछे वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है। तो यह बड़ा, क्योंकि यह स्वर रहित था, आ पीछे था। अब ये रा आधा था तो पीछे चला जाएगा, ये हो गया आर्य। वहां में आ, वाह, फिर रा पीछे चलाया जाएगा तो शब्द बनेगा आपका आर्यावर्त। का शुद्ध वर्तनी होगा आर्यवर्त नहीं, आर्यावर्त। ठीक है। तो जब भी हम वर्तनी को, जब वर्णों को क्रम दर क्रम हम स्वर के साथ व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से जमाते हैं तो उससे हमें वर्ण विच्छेद काफी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, विकल्प नहीं देख रहे हैं और तुरंत ही हम वर्णों को, स्वर और व्यंजन को जोड़ते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमारे समय की भी बचत हो जाती है और उत्तर भी हमारा सही हो जाता है। तो विकल्प बी आपका सही है, आर्यावर्त। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में विगत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4, जो कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2016 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, श्रद्धा का वर्तनी विच्छेद होगा। तो हम लिख लें श्रद्धा और श्रद्धा का वर्ण विच्छेद कर दीजिए। तो आपको पता है कि श्रा बना किससे है? आधा सा और रा से। तो आधा सा और रा से श्रा बना है, तो इस रा में स्वर है आ, इसको भी हम निकाल दें, ये निकाल दिया। ये हो गया हमारा श्रा। बचा क्या? ध, आधा धा, धा और धा में भी हम इस धा को भी स्वर रहित कर देंगे तो बड़ा आ। तो आधा सा प्लस आधा रा प्लस आ, आधा दा प्लस आधा धा प्लस आ, कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर
आधा सा, आधा रा, आ, ये गलत है क्योंकि दा में हलंत नहीं लग रहा। फिर देख लीजिए आप, दा में हलंत नहीं लग रहा, अशुद्ध है। फिर रा, ये भी अशुद्ध है। इसका मतलब श्रद्धा का वर्तनी विच्छेद विकल्प बी सही होगा, क्योंकि जब भी कोई शब्द हमें दे तो पहले हम रफ कार्य में उसका वर्ण विच्छेद कर दें, वर्तनी विच्छेद कर लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और जब आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो विकल्प आपको तुरंत दिखाई देगा और सही विकल्प पर आपकी नजर ठहर जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 आप देख रहे हैं, बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विच्छेद होगा। यह भी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है। अब बहुव्रीहि को हम देख लीजिए पहले से। बा में आ की मात्रा, बा में आ की मात्रा, हमें लघु की मात्रा, लघु की मात्रा, ब्री, बा में आधा, आधा रा और ही। इसका मतलब हमारा विकल्प ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि हम बा में आ नहीं निकालते तो ये विकल्प यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ, इसलिए अशुद्ध है। बा और आ तो सही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा की मात्रा है इसलिए अशुद्ध है। और बा और आ, हा में छोटा की मात्रा है री, लेकिन यहाँ पर रा पे हलंत नहीं लगा है इसलिए अशुद्ध है। तो बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विच्छेद होगा आधा बा, स्वर रहित बा और आ, स्वर रहित हा और ऊ, स्वर रहित बा, आधा रा यानी कि स्वर रहित रा, फिर बड़ी की मात्रा ई, आधा हा और ई। ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2016 का प्रश्न है जो विगत वर्षों में पूछ लिया गया। प्रश्न क्रमांक आप 6 देख रहे हैं, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, दोनों जो है जा है और दोनों ही स्वर रहित है, तो यहां पर अपने आप ही अशुद्ध हो गया विकल्प। यहां पर जा में हलंत नहीं लग रहा, ये भी अशुद्ध हो गया। ऊ सही है। जा दोनों स्वर रहित है, दोनों स्वर रहित है। आ में आ की ध्वनि है, आ में आ की ध्वनि है और ला में आ की ध्वनि। इस प्रकार से उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण सी विकल्प सही है। ऊ स्वर रहित जा, फिर स्वर रहित जा, वा में स्वर रहित वा, फिर आ की ध्वनि निकाल दी, ला आ की ध्वनि निकाल दी। इस प्रकार से उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण उत्तर सी सही है। प्रश्न क्रमांक आप 7वां देख रहे हैं दोस्तों, श्रृंगार। मूल रूप से श्रृंगार जो शब्द है हमारा ये शुद्ध है, ये हमारा शुद्ध है, जबकि ये राखी यदि हम रेप लगा देते हैं तो यह अशुद्ध है। तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। यह संभावित प्रश्न बन सकता है 2022 परीक्षा में, जो आने वाले समय में आ सकती है, और सब इंस्पेक्टर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब चूंकि हमको इसका वर्ण विच्छेद करना है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये सा आधा है और ये ऋषि की मात्रा है, और इसके पीछे जो हमारा वर्ण है वो ग वर्ण है। तो गा का पंचमा अक्षर होता है अनुनासिक अंगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, फिर आ के बड़ा गा और गा में भी आ, फिर है रा और रा में भी आ। यानी कि यदि हम यहां पर देखें तो आधा गा के बाद आ, रा और आ से मिलकर श्रृंगार शब्द बनता है। तो क्या विकल्प ए सही है? री की मात्रा चल रही है, अशुद्ध है। यहां पे री भी है, अंगा भी है, यहां पे भी आधा गा है, लेकिन यहां पर आपका स्वर रहित गा नहीं है, इसलिए उत्तर आपका आधा सा में री मिलाए श्री, पंचमा अक्षर अंगा है, बिंदु लगा दिया, गा में आ की ध्वनि मिलाई, गा हो गया, रा श्रृंगार। तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न क्रमांक आप 8वां देख रहे हैं, जो कि संभावित प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में 2022 में, जो पेप के द्वारा ली जाएगी, या मैं कहूं कि अन्य राज्यों में जो परीक्षाएं होगी जिसमें हिंदी प्रश्न पत्र की वैल्यू होती है, या फिर मैं कहूं कि हिंदी प्रश्न पत्र को वहां पर
25 अंक का पूछा जाता है प्रश्न। तो यहां पर पा में आ, पा बड़ा हो गया, चाहे पीछे चा, ये पंचमा अक्षर बिंदु लग जाएगा ऊपर सिर पर, पांचा, ला में बड़ी की मात्रा, पांचाली। विकल्प ए अशुद्ध है, विकल्प बी शुद्ध है, क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया पांचाली, क्योंकि ये चाके पहले वाला जो वर्ण है वो पंचमा अक्षर है जिसको हम अनुनासिक कहते हैं, तो अनुनासिक यहां पे लग गया। पंचली नहीं, पंचाली नहीं। इस प्रकार से पांचाली शुद्ध वर्तनी विच्छेद होगा, संक्षेपण होगा, बी उत्तर सही। प्रश्न क्रमांक आप 9वां देख रहे हैं। सन्यासी का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा, संभावित प्रश्न आने वाली परीक्षा में बन सकता है। सन्यासी में आप देखिए, आप ये ना जो है ये पंचमा अक्षर है और ये भी पंचमा अक्षर है, यानी कि सामे आ, स, आधा ना, फिर ना, तो ना में हलंत नहीं है इसलिए अशुद्ध हो गया। फिर सा, फिर ना के बाद ना आया नहीं, अशुद्ध हो गया। सा में आ की ध्वनि निकाल ली। फिर ना 2 बार आएगा क्योंकि पीछे ना है, तो पंचमा अक्षर की जो आपका अनुस्वार सिर पर लगा हुआ ये भी पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। फिर या में आ की ध्वनि, या में आ की ध्वनि और सा में बड़ी की मात्रा। इस प्रकार से विकल्प सी सन्यासी का सही होगा, क्योंकि यदि हम ऐसे करें स तो ना की ध्वनि आएगी, ये हो गया हमारा सन, और न्यासी को हम विच्छेद करें तो ना पहले से आधा था, या मैं हलंत लगा देंगे बड़ा, और सामने मात्रा लग रही है बड़ी ई की। इस प्रकार से सन्यासी का शुद्ध वर्तनी विच्छेद होगा, सी विकल्प सही। दोस्तों आप प्रश्न क्रमांक 10वां देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। बा में यदि हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि हमें हर व्यंजन से स्वर निकालना है, इसलिए पहला विकल्प ए अशुद्ध है, गलत है। बा में हलंत लगाया, रा पूरा था, रा सही है। हा में आधा है पहले से ही, माँ बड़ा है, माँ में को हमने माँ वर्ण को स्वर रहित किया, बड़ा। सा आधा है, और ये त्रा हमारा आधा ता और रा से बनता है, लेकिन इससे रा में से भी हमने आ निकाल दिया। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र हमारा विकल्प बी सही बनेगा। क्यों? क्योंकि बा में यदि रा और आ आता तो ये सही हो जाता, लेकिन हा और माँ सही होता, लेकिन यहां पर हलंत नहीं लग रहा था, इसलिए अशुद्ध है। फिर बा में स्वर रहित है, रा स्वर रहित है, लेकिन स्वर हा स्वर रहित, माँ में आ की मात्रा, माँ सही है, सा त्रा। अब यहां पर देखिए क्या गलती है। तो यहां पर यदि हम देखें तो बा में हलंत आ में, लेकिन यहां पर बड़ा आ गया, जबकि यहां पे बड़ा आ नहीं आता। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बी ब्रह्मास्त्र का हिंदी में वर्ण विच्छेद वर्तनी संक्षेपण सही उत्तर होगा। दोस्तों ये हमने उन 10 प्रश्नों की चर्चा की जो विगत वर्षों में कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ प्रश्नों की बनने की संभावना है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, यहां पे हम कुछ उन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जिसका हम प्रैक्टिकल के रूप में यहां पर वर्ण विच्छेद हम प्रश्न उत्तर में न देखकर डायरेक्ट हम देख लेंगे, डायरेक्ट हम उसका वर्तनी या वर्ण विच्छेद यहीं पर करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11वां, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वहां पर परीक्षा में वो आपको रिक्त स्थान देगा जिसको आपको फुलफिल करना है। तो निम्न शब्दों का, प्रश्न 11वां आप देख रहे हैं, निम्न शब्दों का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। इसमें हमने 4 शब्दों को लिया है, इन 4 शब्दों को हम प्रयास के रूप में यहीं पर वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है धृतराष्ट्र, ये धा, धा में हमको धा वर्ण को हमने स्वर रहित किया, ये ऋषि की मात्रा निकाली, ये हो गया ध्री। फिर वर्ण है हमारा ता, इस ता को हमने बनाया, इस ता में आ की ध्वनि थी, ये हो गया आपका ध्री। फिर रा, रा को हमने स्वर रहित किया, बड़ा। फिर षटकोण का सा है, पहले से ही स्वर रहित था, ये रास, ट ट ता की ध्वनि पहले आ रही है, फिर रा और रा में आ। इस प्रकार से दोस्तों धृतराष्ट्र में जब भी आप शब्द आए धृतराष्ट्र, तो कुछ विद्यार्थी ऋषि की मात्रा को र समझ बैठते हैं, जबकि ये री है, ये अशुद्ध आपका कर देता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि रा नहीं री है। फिर द्रौपदी, द्रो,
द स्वर रहित, फिर रा में स्वर रहित द्रो, ओ की मात्रा आ रही है द्रो, फिर पा वर्ण है आपका जो कि स्वर सहित है, इसको स्वर रहित कर देते हैं द्रो, ये द्रो, पा, दा में बड़ी की मात्रा है, दा को स्वर रहित कर देते हैं और ई, द्रौपदी। सही होगा। डॉक्टर, अब चूंकि दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर शब्द अंग्रेजी का है, तो इसमें जो ओ की मात्रा लगी है बड़ा और ओ के मध्य की है, ये विच्छेद नहीं होगा, तो आधा डा, फिर ओ, ऐसे ही रहेगा, आधा का, पहले से स्वर रहित है का, फिर टा, टा में आ, फिर रा और रा में आ। ये डॉक्टर शब्द का हमने वर्ण विच्छेद किया। हंस, हा, हा में हम अनुनासिक लगा देंगे क्योंकि विच्छेद नहीं होगा, अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं यथावत रहेगा, सा और सा में आ। इस प्रकार से ये दोस्तों हमने चारों शब्दों का वर्ण विच्छेद समझने का प्रयास किया। प्रश्न क्रमांक आप 12वां देख रहे हैं स्लाइड पर। इसमें भी हमने 4 शब्दों को लिया। निम्न शब्दों का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। त्रयर्थ, आपको पता है कि ता और रा से त्रा बनता है। अब चूंकि त्रा पहले से ही स्वर रहित है तो यह हो गया त्रा। त्रयर्थ या आ। अब चूंकि आपको यह ध्यान देना होगा कि ये था और आ तो हम निकाल देंगे, लेकिन त्र य र, रा की ध्वनि यहां पर आ रही है तो यह होता है त्रयर्थ। तो इस प्रकार से हमने त्रयर्थ शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद देखा। द्रोणाचार्य, द्रो, आधा दा, आधा रा, ओ, ये हो गया द्रो, अणा, अणा, आधा ना, बड़ा आ, चा, आधा चा, बड़ा आ। अब चूंकि दोस्तों आपको पता होगा ये रा की रेफ जो है, रा की रेफ आगे चली जाती है, ये रा, या और आ। तो इस प्रकार से ये शब्द बना द्रोणाचार्य और इसका वर्ण विच्छेद हमने किया। श्रीस, आपको पता है श्री जो स्रा है ये आधा सा, रा से मिलकर बना ये स्रा। इसमें जब हलंत लगाएंगे तो बड़ी की मात्रा निकाल लेंगे, ये हो गया श्री, स, आधा सा और आ। ये दोस्तों मैं आधा सा बोल रहा हूं, इसको मैं स्वर रहित भी बोल सकता हूं, लेकिन स्वर रहित में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको भी, इसलिए हम इसको आधा वर्ण बोल रहे हैं। फिर चंचल, चा, आ। अब दोस्तों देखिए ध्यान दे, चा पीछे है तो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये जो बिंदु लगी हुई है, पंचमा अक्षर होगा चन, पंचमा अक्षर चा की लाइन का, चन, चा, आ, ल और आ, चंचल। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के साथ ही साथ संधि विच्छेद के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हिंदी इंदौर को फॉलो कर रहे हैं, लगातार इसके वीडियो देख रहे हैं, वो किसी भी पुस्तक से संधि के प्रश्नों को, संधि की थ्योरी को समझ लें और उसे पढ़ लें, जिससे कि जो प्रश्न आगामी समय में आने की संभावना है और जो विगत वर्षों में बने हैं उन प्रश्नों को आप 1-2 बार जब रिपीटेशन करते हैं तो उससे आपके प्रश्न की अशुद्धि होने में, प्रश्न गलत होने में बहुत ही कम संभावना रहती है। तो दोस्तों आज हमने 12 प्रश्नों के माध्यम से वर्ण विच्छेद की चर्चा की। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।